इस तरीके के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर्स बना सकता हूँ। तो क्या एक एक सिलेंडर बना कर चेक करेंगे कि क्या कौन सा सिलेंडर ऐसा होगा जिसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम हो, ठीक? तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यहीं पर डिफरेंशिएशन का यूज़ आता है सामने, ठीक है। तो मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ और ये डायग्राम दोनों मिटा रहा हूँ, मैं दोबारा से बना रहा हूँ डायग्राम। क्या लिखा हुआ है? विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। तो सिलेंडर बनेगा किसके अंदर? कोन के अंदर। ये हो गया कोन। कोन के अंदर हमने बना दिया एक सिलेंडर। तो आप ये देखिएगा कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में बहुत सारी वैल्यूज, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमको कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है। तो करें तो किस तरीके से करें? तो आप ये देखो क्या है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब इस सिलेंडर का जो रेडियस है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। समझ रहे हैं? गिवन कोन। तो गिवन कोन का मतलब क्या है कि कोन मेरे को दे रखा है, कोन मेरे को दे रखा है। तो कोन देने का मतलब क्या है कि कोन का रेडियस, कोन की हाइट वाइट सब कुछ हमको गिवन है, ठीक है। जब गिवन कोन की बात कर रहे हैं तो कोन का रेडियस भी हमको दे रखा है और कोन का हाइट भी, कोन की स्लाइट हाइट होती है इधर वाली, स्मॉल एल बोलते हैं उसको। तो वो सारी वैल्यूज हमको दे रखी है, ठीक है। तो अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर जब हमको ये वैल्यू जब ये बोल दिया है गिवन कोन, आप लिखिएगा सिंस द कोन इज गिवन, so let the radius and height of the cone be capital R and capital H. Let the radius and height of the cone be capital R and capital H. ब्रैकेट में लिखिएगा these two will be treated as constants। तो जो भी चीज़ हमको दे रखी होती है उसको वो जो है, या तो हमको सीधा सीधा उन्होंने रेडियस दे रखा होता या हाइट ही दे रखी होती कि भाई इतनी हाइट है उसकी कोन की, है ना। कोन तो फिक्स है, कोन चेंज नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आपको बार बार वेरिएबल किसको बनाना है, चेंज किसको करना है। आप कहेंगे एक किसी ने पतला सिलेंडर बना दिया, किसी ने थोड़ा चौड़ा सिलेंडर बना दिया, किसी ने थोड़ा मिड साइज का सिलेंडर बना दिया, तो सिलेंडर बार वेरी कर रहा है। यानी कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर का ही रेडियस, सिलेंडर की ही हाइट वही बार बार चेंज कर रही है। कोन जो है वो फिक्स है क्योंकि दे रखा है गिवन कोन। तो कोन का रेडियस ये है, यहाँ से कैपिटल R कोन का रेडियस, कोन की हाइट कैपिटल H, ठीक है। अब हमारे पास जो अलग जो चीज है वो ये है कि लेट जो वेरिएबल है वो क्या है, वेरिएबल हमारे पास सिलेंडर है। ये कहेंगे लेट द radius and height of the cylinder, the radius and height of the cylinder is small r and small h। ब्रैकेट में लिखना बेटा वेरिएबल, वेरिएबल्स, ये दोनों वेरिएबल्स हैं हमारे पास, स्मॉल आर और स्मॉल एच, क्योंकि सिलेंडर बार चेंज होता रहेगा। तो ये जो है ये हो गया स्मॉल आर इतना, जब ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर ही होगा, ठीक है। और जो इसकी हाइट है ये यहाँ से और यहाँ तक वाली ये हो गई स्मॉल एच, ठीक है।
अब क्या करिए, इस पॉइंट को बोल दीजिए कैपिटल ए, इस पॉइंट को बोल दीजिए कैपिटल बी, इसको बोल दीजिए कैपिटल सी, इसको बोल दीजिए डी, इसको बोल दीजिए ई। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब ये 90 डिग्री बनेगा है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle ADE. Triangle ABC is similar to triangle ADE. ये है, ये जो ट्राइंगल ABC है और ये जो आपका ट्राइंगल ADE है, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो हैं ये सिमिलर है। समझ गए? और ये चीज़ ना प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने 10th क्लास में करा होगा, तो टीचर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे, एंगल सेम है इसके। तो देख लीजिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। वो आपको करके नहीं दिखाना। अच्छा, जब एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर हो जाते हैं ट्राइंगल। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो रेशियो कैसे बनेगा, ए बी, पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है ए बी, और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है ए डी, तो ए बी अपॉन ए डी। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है बी सी, और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है डी ई, तो बी सी अपॉन डी ई। और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट है ए सी, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट है ए ई। तो ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये ए सी और ये पूरी लंबी वाली लेंथ ए ई, ये मेरे काम की नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं है, तो मैं स्लैंट हाइट के चक्कर में पढ़ भी नहीं रहा हूँ, छोड़ दो उसको। हम इसी रेशो से काम चला देंगे अपना। तो यहाँ पर ए बी कितना है, ये जो ए बी है ये कैसे निकालूंगा मैं, भाई पूरी की पूरी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल एच है, और बी से लेकर डी तक वाली लेंथ है स्मॉल एच। तो ये लेंथ कितनी बची, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। यहाँ लिख दो एक बार दोबारा से कि मैं ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई को ले रहा हूँ। तो ये भी कितना हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। अब जो कैपिटल AD है, कैपिटल AD मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो ये हो जाएगा कैपिटल H इज इक्वल टू BC। BC मतलब ये इतनी सी लेंथ, तो ये कितना स्मॉल r, और DE मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो गया कैपिटल R, ठीक है। ये हम कर क्यों रहे हैं, इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दिया, ठीक है, या फर्स्ट बोल दीजिए बस, फर्स्ट 1 मत बोलना। 1 तो हम जो हमारा फंक्शन बनता है हम उसको 1 लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो एक ही तरीका पकड़ कर चलिए, इसको फर्स्ट बोल दिया। ये मैं कर क्यों रहा हूँ, ये आप अभी समझ जाएंगे। यहाँ कैपिटल R कैपिटल H इसकी टेंशन नहीं है, यहाँ पर स्मॉल r और स्मॉल h की टेंशन है, क्योंकि हमको वेरिएबल सिंगल चाहिए, ठीक है। और वेरिएबल क्या है यहाँ पर, ये सिलेंडर वेरी कर रहा है, सिलेंडर को हम छोटा बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि स्मॉल r को स्मॉल h की टर्म्स में चेंज करूँ या स्मॉल h को स्मॉल r की टर्म्स में चेंज करूँ। तो अभी इसको ऐसे ही करके छोड़ दिया है। उसके बाद अब करना क्या है, उस पर आ जाइए। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि CSA ऑफ सिलेंडर, वो क्या हो गया, उसको S बोल देंगे, ये कर्व सरफेस एरिया को S बोल दिया। तो CSA ऑफ सिलेंडर इज S। तो ये कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, ठीक है। मैं टेबल बनवा दूंगा आपको इसकी, आज ही बनवा दूंगा, पहले ये क्वेश्चन कर लें, इसके बाद एक टेबल बनवा देंगे जिसमें सारे फॉर्मूला लिखे हुए। तो S इज इक्वल टू 2πRH, कर्व सरफेस एरिया ये होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का 2πRH। अब इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं पर ऐसा नहीं है कि कोई R² वाला टर्म हो या H जो है वो स्क्वायर में हो, R और H दोनों ऐसे ही लिखे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मर्जी है, आप R को H की टर्म्स में चेंज कर दो या H को R की टर्म्स में चेंज कर दो। यहाँ पर लिखिएगा कि मुझे प्रूव क्या करना है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2, समझ गए। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज स्मॉल r, है ना, ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया व्हिच कैन बी स्ट्रेप्ड इन द कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन, यानी कि कोन के रेडियस का आधा। तो मुझे स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, h को ही स्मॉल r के टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये कहेंगे s इज इक्वल टू 2πRH, ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है।
कर्व सरफेस एरिया है, मुझे कर्व सरफेस एरिया ही ग्रेटेस्ट निकालना है, यानी कि मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ ये कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि यहाँ से मैं स्मॉल एच की वैल्यू निकालूंगा स्मॉल आर की टर्म्स में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू कैपिटल एच। फिर ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल एच माइनस कैपिटल आर स्मॉल एच इज इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल एच। ठीक है, मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, स्मॉल एच की वैल्यू। ठीक, तो इसको इधर ले आइए, कैपिटल आर एच माइनस स्मॉल आर एच इज इक्वल टू कैपिटल आर एच। ये हो गया, तो इसको इधर ले आओ कैपिटल आर को, और राइट हैंड साइड में एच ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ये आर एच था ना, कैपिटल आर को नीचे ले आओ इज इक्वल टू स्मॉल एच। तो स्मॉल एच इज इक्वल टू दिस, स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये स्मॉल एच की वैल्यू आ गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। स्मॉल एच की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाला, तो s इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर और h की जगह कैपिटल H इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये हो गया। अब क्या है, अब इसको एक्सपेंड कर लो, 2 पाई आर एच इंटू कैपिटल आर, 2 पाई आर एच इंटू कैपिटल आर माइनस 2 पाई आर एच इंटू स्मॉल आर, 2 पाई आर एच इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब दोनों को अलग अलग कर लो, तो एस इज इक्वल टू 2 पाई, और स्मॉल आर को थोड़ा अलग लिखेंगे, देखिए कैसे, 2 पाई पहले लिखा 2 पाई, फिर कैपिटल एच कैपिटल आर और स्मॉल आर को बाद में लिख लिया, और अपॉन कैपिटल आर माइनस यहाँ स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 पाई कैपिटल एच इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। यहाँ कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल आउट हो गया, तो s इज इक्वल टू 2 पाई h स्मॉल आर, ठीक है, माइनस 2 पाई h अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये सब कराकर भी हमारे पास ये फाइनली इक्वेशन नंबर 1 ही बनी है। तो कर्व सरफेस एरिया अब हमारे पास, तो आप ये देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ज़्यादा जो मेहनत लगती है, ज़्यादा टाइम जो लगता है, वो फंक्शन को ऑब्टेन करने में लगता है। तो आप ये देखिए, अब मेरे को 2 पाई कैपिटल एच, इससे परेशानी नहीं है, ठीक है, 2 पाई कैपिटल एच कैपिटल आर, ये कॉन्स्टेंट्स है, इनसे परेशानी नहीं है। हमारा वेरिएबल है स्मॉल आर और स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा वेरिएबल है। पहले मेंशन कर दिया कि वेरिएबल क्या है, सिलेंडर, तो सिलेंडर के ही जो वेरिएबल्स होंगे वही वेरिएबल की तरह एक्ट करेंगे, है ना। तो स्मॉल आर स्मॉल एच यही वेरिएबल्स हैं। तो अब क्या करिए, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहाँ तक बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे क्लियर है इतना कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो फिर आगे चलते हैं। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर। हमें इक्वेशन 1 को स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा ds अपॉन dr इज इक्वल टू, अब 2 पाई h तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई h तो एज हो जाएगा, और स्मॉल r का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस 2 पाई h अपॉन कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगा, और स्मॉल r स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2r, ये हो गया 2r, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल, ठीक। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ds बाई dr इज इक्वल टू 2 पाई h माइनस 4 पाई h अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r
इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, उसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसको हम इक्वेशन 2 ही बोलते हैं, वो हो गया। फिर हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक है, वही करेंगे। ds by dr is equal to 0, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दिया। ds by dr is equal to 0, तो ये है 2 pi h minus 4 pi h upon capital R into small r is equal to 0। ये हो गया। अब क्या करिए, हमें स्मॉल r है वेरिएबल, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 pi h को उधर ले जाओ, माइनस 4 pi कैपिटल h अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू 2 पाई एच, जब उधर चला जाएगा तो माइनस 2 पाई एच हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, पाई एच से पाई एच कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो स्मॉल r क्या हो गया, कैपिटल R इधर चला जाएगा और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो स्मॉल r इज इक्वल टू r/2। तो ये वैल्यू तो आगे जो मेरे को प्रूव करनी थी, ठीक है। तो अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि बस ये बता देना है कि जब हमारा सिलेंडर का रेडियस कोन के रेडियस का आधा होगा तो उस टाइम जो हमारा ये कर्व सरफेस एरिया है ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम बताना बड़ा आसान, डबल डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ कर रहा हूँ। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू r। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, d2s by dr2 इज इक्वल टू, ये जो 2 पाई h है ये तो कांस्टेंट है पूरा का पूरा, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब ये 4 पाई एच अपॉन कैपिटल R ये भी कांस्टेंट है, ये इंस्टेंट रहेगा, स्मॉल r का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, ठीक है। तो माइनस 4 पाई एच अपॉन कैपिटल R इंटू 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, d2s by dr2 ये कब निकालना है, किस पॉइंट पर निकालना है, जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R/2 के इक्वल हो, ठीक है। तो d2s by dr2 when small r is equal to कैपिटल R अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 4 पाई h अपॉन कैपिटल R, यानी कि लेस देन 0। देखिए स्मॉल r की वैल्यू R/2 रखो या मत रखो, हमारे पास तो डबल डेरिवेटिव इतना ही आ रहा है, माइनस 4 पाई h अपॉन कैपिटल R, डबल डेरिवेटिव ये आ रहा है। तो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि लेस देन 0 आ रहा है। देयरफॉर R इज इक्वल टू कैपिटल R/2 इज द पॉइंट ऑफ local maximum, hence CSA of cylinder is greatest या maximum when small r is equal to capital R/2। यही हमको प्रूव करना है। तो ये सभी को क्लियर, ठीक है। हाँ जी बताइए, सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस ठीक है जी, ठीक है। दिखाना जरा ये हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो एग्जाम्पल है
Find the absolute maximum and minimum values of a function f given by you. Find the absolute maximum and minimum values of a function. Absolute maximum and minimum values of a function f given by function f given by fx is equal to fx is equal to 2x cube minus 15x square x cube minus 15x square plus 36x plus 1 36x plus 1 on the interval 1,5 on the interval 1,5 लीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें फंक्शन वगैरह बनाना नहीं है, फंक्शन पहले से दे रखा है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, उसको 0 के बराबर रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। x की 2 वैल्यूज निकालो, करो जरा फटाफट में चेक करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव, वो सब कुछ करना है। ठीक है, आप करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
ये जो ओरिजिनल इक्वेशन को दे रखी होगी उसको 1 मान लेते हैं, यानी कि जो फंक्शन दे रखा होता है उस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 इधर चला जाएगा, 0/6 विल बिकम 0 तो x स्क्वायर, और इसको क्या कहेंगे माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। समझ रहे होंगे कि -2 और -3 क्या हो जाएगा -5, और -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 विल बिकम +6। ठीक, अब पहला और दूसरा जो अल्फ़ाबेट है इसमें से x ले लो कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में x -2, -3 इधर कॉमन ले लो ब्रैकेट में क्या बचेगा x -2 इज इक्वल टू 0। तो x -3 और x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और 2, तो x की 2 वैल्यूज आ गई, या तो 3 या फिर 2। तो देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 तो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, लेकिन याद रखिए वो आपसे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज नहीं पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बतानी है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले निकालेंगे डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स। ये तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ ही गए हमारे पास, x की वैल्यू 3 और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब f डबल डैश एक्स, तो f डबल डैश एक्स कैसे निकलेगा, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 6 रहेगा एज इट इज, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x माइनस 30, और x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 प्लस 36, 36 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल क्या हो गया 0। ठीक है, तो f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6 2 जा 12x माइनस 30। अब मैं f डबल डैश एक्स कहाँ पर निकाल कर देखूंगा, एक तो 3 पर और एक 2 पर, यहाँ पर निकाल कर देखें f डबल डैश 3, ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 माइनस 30, तो 12 3 जा 36, 36 minus 30 is 6, 6 is greater than 0, 6 is greater than 0, so x is equal to 3 is a point of क्या मिनिमा। जब भी डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो x is equal to 3 is a point of मिनिमा, ये मिनिमा का पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर हम निकालेंगे f डबल डैश 2। एफ डबल डैश 2 कैसे निकलेगा, एफ डबल डैश एक्स हमने ये निकाल लिया था, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। तो ये कैसे निकलेगा 12 इंटू 3 सॉरी 12 इंटू 2 माइनस 30, तो 12 इंटू 2 इज 24 माइनस 30 मतलब -6, -6 इज लेस देन 0, ये हो गया। तो x is equal to 2 is a point of local maxima या फिर maximum। x is equal to 2 is the point of maximum। चलिए जी, तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे हमारे पास ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ही,
तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। Therefore, लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू आ रही है उसको कैसे निकाली जाएगी वो वैल्यू कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर ना, और बल्कि इसको हमें लोकल मिनिमम वैल्यू भी नहीं बोलना चाहिए, हम बस ये कहेंगे कि हमको दो क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल गए। हमको एक पॉइंट पता चल गया 3 और एक पॉइंट पता चल गया 2। ठीक है, तो चलिए लोकल मिनिमम वैल्यू ये है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 3 डाल देंगे। तो f3 ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। तो 3 का क्यूब क्या हो गया, 3 3 9 3 27, 27 2 54 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 15 9 135, 36 3 108 और प्लस 1 है ना। तो पॉजिटिव वाली जितनी भी टर्म्स है सबको ऐड करो, 4 + 8 12 + 1 13, 1 कैरी आ गया, 1 + 5 6, 6 + 3 9, सॉरी 1 + 5 6 6 + 0 6, बस 6 ही रह गया। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया फिर 163 हो गया माइनस 135, 163 माइनस 135 कितना हो जाएगा 28। अच्छा, उसके बाद f3 निकाला तो कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। लोकल maximum value at x is equal to 2। तो ये क्या हो जाएगा f2 is equal to 2 into 2 का क्यूब माइनस 15 into 2 का स्क्वायर प्लस 36 into 2 प्लस 1। 2 का क्यूब 8, 8 2 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 15 is 60 minus 60, 36 2 is 72 plus 1। ठीक है, तो 72 plus 16 कितना हो गया 88, 89 minus 60 कितना हो गया टोटल 29 आ गया, 89 minus 60 is 29। ठीक है, तो एक वैल्यू 28 आ रही है, 29 आ रही है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हमको इन्होंने ना ये बोल रखा है कि ऑन द इंटरवल 1,5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में लाई करेगी, जहाँ पर x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तो 1 और 5 बिल्कुल कोने वाले पॉइंट्स हैं, तो हमको 1 और 5 पर भी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी फंक्शन की। तो आप क्या करेंगे f1 निकालेंगे, f1 क्या हो जाएगा 2 into 1 का क्यूब माइनस 15 into 1 का स्क्वायर प्लस 36 into 1 प्लस 1। तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया, 1 into 2 is 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1। तो 36 प्लस 2 is 38, 38 प्लस 1 is 39, 39 minus 15, 9 minus 5 is 4, 3 minus 2 is 3 minus 1 is 2, 24। चलिए ये हो गया। फिर क्या करेंगे f5 निकालेंगे। f5 कैसे निकलेगा, वही फंक्शन में आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 डाल दीजिए, 2 into 5 का क्यूब माइनस 15 into 5 का स्क्वायर 26 into 5 प्लस 1। तो 5 5 का 25, 5 का 125, 125 2 250। ठीक
ठीक है, 5 का स्क्वायर इज 25, अब 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 25 5 जा 125, 25 1 जा 25 और 2 27, 275 हो गया। नहीं, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 जा 125, 12 है ना इसका, 125 1 जा 25 और 12 375, 36 इंटू 5 तो 5 6 और 13 5 3 और 15 और 3 18, ये हो गया। अब पॉजिटिव वाले सारे ऐड करिए, 250 और 180 तो 250 और 80 हो गया, 330 और 100 430 431 माइनस 375, 11 माइनस 5 इज 11 माइनस 5 इज 6, यहाँ पर बचा हमारे पास 2, 12 माइनस 7 इज 5, 12 माइनस 7 इज 5, 56 हमारे पास 431 माइनस 375। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई जो वैल्यूज इसकी हो सकती थी। दिखा अभी तक, अब देखिएगा, अब इन्होंने ये कहा कि भाई आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप ये देखिए कि ये चारों वैल्यूज आ गई, एक तो 28 आ गया, 29 आ गया, 24 आ गया और 56 आ गया। अब कुछ नहीं करना, जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इन चारों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू वो होती है हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। Thus we conclude that absolute maximum value of f on 1,5 is 56. एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ गई? 56। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो है 24, सब में सबसे छोटा यही है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इस तरीके से बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से जो अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल भी यही है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन f गिवन बाय तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू तो निकालनी है, साथ में जो फंक्शन जहाँ से जहाँ तक डिफाइंड है वो भी वैल्यू आपको निकालनी है, तभी पता चलेगी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी है। Example, find absolute maximum and minimum values of a function f given by find absolute maximum and values of a function given by fx is equal to x की पावर 4/3, well x की पावर 4/3 minus 6x की पावर 1/3 comma x belonging to -1, -1 x belonging to -1, -1 ये है। ठीक है, तो मेरे को एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है इस फंक्शन की, निकाल लेंगे? बताओ, छोड़ दूँ? ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूँ, अपने आप कर लीजिएगा। आपको करना क्या होगा, वही f'(x) निकालना है, उसको 0 के बराबर रखना है, x की वैल्यूज आएंगी, वहाँ पर आप लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम निकालेंगे, उसके बाद में फिर -1 और 1 पर भी निकालनी है। फिर जो सारी वैल्यूज आपके पास आएंगी उन सारी वैल्यूज में देखना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जो सबसे छोटी वो एब्सोल्यूट मिनिमम, जो सबसे बड़ी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है जी, इतना करिए। और क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7
5, 6, 7 और 19। ये कर, ठीक है, बस जी आज इतना ही कर लीजिए। और जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं मैं आधे घंटे में कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं 9:15 बजे क्लास लूँगा या नहीं, ठीक है, बस आधे घंटे में आपको मैसेज कर दूँगा। सर मैं शायद आज क्लास में नहीं कर पाऊँगा। कोई बात नहीं। सर